हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ त्वरित व्यापार समझौता ठुकराने की खबर को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ उनकी बैठक बेहद सकारात्मक रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस पर तंज कसते हुए इसे लव लेटर बताया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक व्यंग्यात्मक पोस्ट भी साझा किया। भारत और अमेरिका ने मिशन 500 बिलियन के तहत द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस पहल की घोषणा पहली बार फरवरी 2026 में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के ढांचे के तहत की गई थी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता एयरपोर्ट के पास स्थित बांकरा मस्जिद को हटाने का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उद्धव ठाकरे ने कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों से अपने अपने राज्यों में भी ऐसे प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की। पोलैंड ने पश्चिम एशिया संकट पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि नई दिल्ली का रुख सही है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को सभी देशों के लिए खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जिम्मेदारी संभाल सकता है। उनके इस बयान से ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया है। लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार टेस्ट मैच जीता। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराया। यस्तिका भाटिया के शतक, स्मृति मंदना के 2 अर्धशतक और क्रांति गौड़ की 5 विकेट की बदौलत भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 16वें दिन में प्रवेश कर गई। इस बीच सीजेपी की दीपिका सिंह राजावत ने उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि इस आंदोलन में लोगों की जान दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका त्वरित व्यापार समझौते को लेकर आई खबरें पूरी तरह झूठी, निराधार और भ्रामक हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ओमान ने ईरानी राजदूत को तलब किया, जबकि ईरान ने दावा किया कि रात भर हुए हमलों में उनके एक सेना अधिकारी की मौत हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए संयम बरतने की अपील की। ओमान तट के पास जीएफएस गैलेक्सी जहाज पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 40 वर्षों में पहली न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। व्यापार, रक्षा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आईएसएस मिशन पर। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर जाएंगे। वह रूस के सोयूज MS-29 यान से कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया और इंडिगो ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित भेदभाव को लेकर भारत सरकार से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर राज्य का संचालन राजभवन से ही करना है तो चुनाव कराने का क्या औचित्य है। उन्होंने एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रस्ताव मिलने का भी आरोप लगाया। भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर तीसरी दौर की वार्ता पूरी हुई। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान कथित लापरवाही से महिला का पैर काटना पड़ा। मामले में अभिषेक बनर्जी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए कारगिल न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।